acid, base, and salt. I already started acid, base, and salt 2 days ago. Okay, but for revision, one more time, acid, base, and salt. Then after, we will talk about some important points regarding acid, bases, and salts. Okay, as you know that acid जो है एक सॉल्यूशन होता है, एक केमिकल स्पेसीज है, ठीक है। उस केमिकल स्पेसीज के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। उस कैरेक्टर में हमें देखना होता है कि कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी लिक्विड है, तो आखिर वो एसिड कब होगा, बेस कब होगा, साल्ट कब होगा, ठीक है। तो एसिड को जो as we already studied in our earlier classes, that is acid is a chemical species that donates proton. मेनली इसका अपना कोई प्रॉपर डेफिनेशन जो का है, डेफिनेशन जो है इसको हम बता सकते हैं कि ये जो है अपने कैरेक्टर के हिसाब से इसका डेफिनेशन जो है बना हुआ है, जो बता रहे हैं कि एसिड इज ए केमिकल स्पेसीज दैट डोनेट्स प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन आयन। और जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उसमें और भी लिखा है कि एसिड फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन विथ ए सावर टेस्ट, कैन टर्न ब्लू, लिटमस रेड and react with bases and certain metals like calcium to form salts. The word acid is derived from the Latin acidus, that means sour. तो कोई भी सॉल्यूशन जब हम टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले 2-3 कैरेक्टर से देखते हैं, या तो उसका टेस्ट देखते हैं, तो उसके हाइड्रोजन का जो यील्डिंग होता है वो देखते हैं, और तीसरा होता है पीएच वैल्यू से देखते हैं, जो पीएच वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि जो है कि इसका पीएच वैल्यू क्या है और उसे क्या हम जान सकते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। अगर 7 से लेसर है तो एसिडिक है, और 7 से अपर है तो बेस होता है। होने के लिए 0 से पहले निगेटिव में भी हो सकता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और 14 के बाद भी होता है, उस समय भी डिपेंड करता है कि वो बेसिक सॉल्यूशन जो है उसका टेम्परेचर क्या है। लेकिन जो इंटरनेशनली जो अप्रूव्ड है वो 0 to 14 ही है, ठीक है। तो मेनली जो है इसमें सॉल्वेंट जो होता है वाटर होता है। एज वाटर इज ए एक्सीलेंट सॉल्वेंट एंड इज आल्सो नेचुरली अबंडेंट, इट इज ए यूनिकस सॉल्वेंट इन केमिस्ट्री। मेनली जो वाटर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो मस्ट केमिस्ट्री में जो है हर जगह यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट के रूप में। तो इस समय क्या होता है कि कोई भी कोई भी सॉल्यूशन आता है, अगर एसिडिक उसका नेचर हमें सर्च करना होता है कि एसिडिक है, बेसिक है या साल्ट है, तो पहले जो है एक लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर इज एन इंडिकेटर। वो एक पेपर होता है जो खुद में उसका कोई कलर नहीं होता है, जो कलर होता है वो जो है अगर जे वो रेड हो गया, कोई भी सॉल्यूशन है, हम नहीं जानते हैं कि एसिड है कि बेस है कि साल्ट है, अगर हमें नहीं पता है तो हम उस लिटमस पेपर को उस सॉल्यूशन में जो है डिजल्व करेंगे। उसके बाद जब आउट करेंगे, उसे बाहर निकालेंगे, तो अगर रेड हो गया तो एसिडिक है और ब्लू हो गया तो बेसिक है। ओके, इसके बाद एक्वा सॉल्यूशन मींस एक्वा सॉल्यूशन वही होता है जिसमें जो है वाटर एज मेन सॉल्वेंट काम करता है। इसके बाद कुछ कैरेक्टर्स है जिसको प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स बोलेंगे। तो स्ट्रेंथ ठीक है, हाँ। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में ये कहता है कि एसिड इज ए कंपाउंड व्हिच यील्ड्स हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। कोई भी सॉल्यूशन हो उसमें वाटर एज ए मेन, वाटर जो है सॉल्वेंट का काम करता है,
और उसमें अगर कोई भी लिक्विड अगर आप डिजल्व कर रहे हैं, अगर उसमें रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन आयन जो है यील्डिंग कर रहा है, तो उस समय उसे बताएंगे कि वो दैट सॉल्यूशन विल बी एसिड। जैसे रिएक्शन अगर कर रहे हैं, तो कभी भी जो है वाटर में जो है HCl अगर डालेंगे, HCl जब उसमें डिजल्व करेंगे, तो क्या होगा? उससे जो बनेगा, उसमें हाइड्रोजन आयन जो है यील्डिंग कर रहा है उसमें। सेकंड जो है जिंक अगर HCl के साथ मिक्स कर रहा है, फिर भी जो है हाइड्रोजन आयन का इन्वॉल्वमेंट है। दूसरा क्या होता है कि एसिड जो है सावर इन टेस्ट होता है एंड इट इज कोरोसिव इन नेचर, वो कोरोसिव भी होता है। तीसरा उसका कैरेक्टर ये है कि पीएच ऑफ एसिड इज लेसर देन 7, 7 से लेस होता है जो है। कभी भी जो है अगर कोई भी पीएच इंडिकेटर लगा रहे हैं, अगर उसका पीएच जो है 7 से कम आ रहा है, 5 आया, 6 आया, 4 आया, 2 आया, 0 आया, तो उस लिक्विड को हम जो है और बिना कोई कुछ किए दैट लिक्विड विल बी, दैट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। एसिड जो है डिराइव करते हैं, एसिड जो है क्लासिफाई होता है। एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होता है वो एसिडिक एसिड होता है, और इनऑर्गेनिक वो होता है और ऊपर करो। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो है इतना ही अंतर होता है बस, कि इनऑर्गेनिक जो है हमेशा मिनरल से प्रोड्यूस होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो किसी भी मेटल को जो है कोरोड करने में बहुत ज्यादा उसका एसिड कन्वर्ट्स एसिड जो है एज ए लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग जो है उसको सर्च करते हैं। कोई भी एसिड है या बेस है या साल्ट है, तो सबसे पहले उसे देखते हैं कि पीएच इंडिकेटर से देखते हैं। दूसरा होता है लिटमस पेपर से देखते हैं। तीसरा जो है उसमें हाइड्रोजन का जो है कितना यील्डिंग कर रहा है उससे देखते हैं। और जो है लिटमस पेपर से देखते हैं। लिटमस पेपर जब भी अगर रेड होता है किसी भी सॉल्यूशन में, लिटमस पेपर जब हम डिजल्व करते हैं, मिक्स करते हैं और जब उसको आउट करें, तो उस समय अगर लिटमस पेपर का कलर रेड होता है, दैट सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। एंड अगर ब्लू होता है, दैट विल बी बेसिक इन नेचर। इसके बाद हम जो है बता रहे थे कि जो है एसिड आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जो है, इनऑर्गेनिक आर दोज व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिनरल्स। तो एक मिनरल से, मिनरल्स जो मिलते हैं वो जो है इनऑर्गेनिक होते हैं, और जो ऑर्गेनिक्स से मिलते हैं, जो
है उसमें हाइड्रोजन का होता है। दूसरा बात कि बेस में जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन का होता है, जैसे QH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जो है जब भी रिएक्ट होता है तो ये K पॉजिटिव और OH नेगेटिव इसका फॉर्मेशन होता है। जब भी OH जो है इसमें मिला, OH मिला मींस ये दिस इंडिकेट्स दैट द होल सॉल्यूशन इज बेस इन नेचर। ऐसे ही लिथियम हाइड्रोक्साइड को भी देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसका आता है कि बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर इन टेस्ट होता है और दैट इज आल्सो कोरोसिव इन नेचर। बेस जो होता है थर्ड पॉइंट कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एंड यूजुअली शोज ए pH वैल्यू मोर देन 7। इसमें जो है 7 से ऊपर जो होता है वो इसका pH वैल्यू होता है। 8, 9, 10, 12, 14 इसमें होता है। डिपेंड करता है कितना टेम्परेचर हो सकता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो pH वैल्यू डाउन होने लगता है। Bases react with iron and grease to form molecules of soap. और लास्ट पॉइंट ये है कि बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। मींस कोई भी लिटमस पेपर आप एज इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, अगर वो रेड टू ब्लू हो जाता है that will indicate the solution is based in nature. और स्ट्रेंथ ऑफ बेस की बात करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ बेस क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और दूसरा जो है वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में डिफरेंस यही होता है कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसमें कंप्लीट आयोनाइज होता है और वीक बेस में क्या होता है कि कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता है, पार्शियल आयोनाइज होता है। जैसे कि NaOH वो जो है कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है। तो कंप्लीट आयोनाइज हो रहा है तो इस बेस को है बेस ही, दोनों बेस ही है। NaOH भी बेस है और NH3+H2O भी बेस ही है। दोनों कंपाउंड जो है अपने आप में बेस है, लेकिन डिफरेंस बेस को भी सब डिवाइड किया गया एक तरीके से कहा जा सकता है कि NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और NH3+H2O वीक बेस हो गया। बेस जो है अपने घरों में हर जगह मिलता है। Bases are found in household cleaners only to clean grease from windows and the floors. It is also found in soaps, toothpaste, egg whites, dishwashing liquids. Acid base is available everywhere, but we have to identify whether the solution is acid or base. Okay. Now we will talk about on the basis of hydrogen. On the basis of number of hydrogen, acid and bases are divided into sub-categories. तो एसिड जो होता है हाइड्रोजन, पहले हमने बात किया कि हाइड्रोजन जो है किल कर रहा है, हाइड्रोजन भी किल कर रहा है। जैसे कि हमने बात की स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वीक बेस, वैसे ही अब हम बात करते हैं कि ये ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एसिड को फिर से सब डिवाइड किया गया है। अगर if the solution produces 1 mole of hydrogen ion, that will be monoprotic. Example HCl में जो है H positive plus Cl minus. तो single 1 mole of hydrogen is found in HCl. That's why HCl will be called as monoprotic. दूसरा होता है डाइप्रोटिक। डाइप्रोटिक में क्या होता है कि they can produce 2 moles of hydrogen ion. 2 मोल अगर उसमें प्रोड्यूस हो रहा है तो वो होगा डाइप्रोटिक, और 3 मोल अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो वो होगा ट्राइप्रोटिक। ट्राइप्रोटिक का एग्जांपल है H3PO4. ओके, नाउ वी विल कम ऑन द इंडिकेटर, दैट इज इंडिकेटर जो हम यूज कर रहे हैं कोई भी सॉल्यूशन को
बाद तो उसमें एक होता है लिटमस, दूसरा होता है पीएच इंडिकेटर। लिटमस इंडिकेटर जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज whether the solution is acidic or basic. Okay, if the litmus paper converts from blue to red, that is acid, and if it is converted from red to blue, that is basic. Okay, second indicator is pH indicator. pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जो अभी हम बात कर रहे थे पिछले टॉपिक में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में, कि ऑन द नंबर ऑफ एसिड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस जो है प्रोडक्शन के हिसाब से, उसी तरीके से जो है अब बात है पीएच वैल्यू के हिसाब से। कोई भी अगर सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे। पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद बाय यूजिंग द लोगरिथम तो उसमें जो है वी विल कैलकुलेट अबाउट द पीएच वैल्यू एंड देन द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड आइदर इट इज एसिडिक और बेसिक। ओके, तो इसमें क्या होता है कि 0 to 14 इसका पीएच होता है। इसका पीएच जो है 0 से पहले इसकी नेगेटिव भी हो सकता है और 14 के बाद भी हो सकता है, डिपेंड मेनली ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, तो पीएच क्या है? पीएच इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन। इट इज a scale used to specify how acidic or basic is water-based solution। अब ये मेनली जो है कोई भी एसिड हो, बेस हो, साल्ट हो, तो एसिड और बेस जो होता है, साल्ट तो दोनों कॉम्बिनेशन ही होता है। एसिड और बेस को जब कंबाइन करते हैं तो उससे जो प्रोडक्शन होता है वो साल्ट प्लस वाटर का होता है। तो इसमें जो है जब पीएच वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो उसका वैल्यू आता है तो 0 to 14 के बीच का हमने बताया कि 0 to 7 जो है एसिडिक होता है और 7 to 14 जो होता है वो बेसिक होता है और 7 तक जो है न्यूट्रल होता है। उसके बाद उसको पहले भी हो सकता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अब हमें देखना है कि एसिडिक जो है और बेसिक, एसिड का 0 to 7 और बेसिक 7 to 14। लेकिन अब इसमें टेम्परेचर एक रहता है। जो टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस वी गॉट प्योर वाटर लेते हैं। प्योर वाटर इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक एंड इट हैज अ पीएच ऑफ 7। क्योंकि एट द लेवल 7 इट इज एज न्यूट्रल, means कि they are both the characters acidic and basic both, so that's why it is neutral। इसमें दोनों इसमें हो सकता है, कभी ये जो है एसिडिक से शो करेगा, कभी जो है बेसिक शो करेगा। पीएच स्केल जो होता है वो एक लोगरिथमिक जो होता है वो कैलकुलेशन होता है और पीएच शो करता क्या है, अलग बात है। तो पीएच inversely indicates the concentration of hydrogen ion in the solution। pH भी जो है pH उसका मीनिंग ये पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन को कैलकुलेट करता है कि हाइड्रोजन इसमें कितना है, क्या वो क्वांटिटी है। उससे कभी वो मेंशन करता है कि दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। तो ये जो होता है इनवर्सली इंडिकेट्स द concentration of hydrogen ion in the solution। Lower pH indicates the higher concentration। Lower pH, अब मैं बता रहा हूँ कि lower pH होता है कि मान के चलो कि 2 है pH, तो pH 2 है तो क्या इंडिकेट करता है? That indicates a higher concentration of hydrogen। और पहले भी हमने बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन का क्या प्रेजेंस है उसके बारे में टेस्ट करते हैं कि whether this solution is acidic or basic। और या फिर pH के अकॉर्डिंग भी वही बात कहा जा रहा है कि
जो है पीएच इसलिए है क्योंकि जो है जो इन्होंने जो साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे थे वो जो है जो लैब था वो फ्रेंच टाइप में था, वहां पे जो है फ्रेंच लैंग्वेज ज्यादा चलन था, फ्रेंच लैंग्वेज का मत स्पीकिंग अबाउट था, जर्मन जो थे वो सब साइंटिस्ट एंड डेनिश जो था वो पेपर था, जो लैब पेपर जनरेट होते हैं thesis. That's why pH is indicated. pH, not only H. pH stands for the Latin term pundus also. Okay, that is also meaning of quantity of hydrogen. pH जो है कैलकुलेट जो करते हैं वो एक फार्मूला है, उस फार्मूले के हिसाब से देखते हैं pH of हाइड्रोजन। तो जब माइनस को चेंज करते हैं तो log 10 1 by कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आता है। तो जब कैलकुलेट करते हैं तो हमने जो है नीचे में लॉगरिथम का जो है चैट दिया है, उस चैट के अकॉर्डिंग जो है log 1 2 3 4 5 का जो है अलग अलग कैलकुलेशन आता है। तो जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो log 10 1 by कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो है हाइड्रोजन का क्या मोल थे पर लीटर, कैलकुलेट करने के बाद हमें आ रहा है कि इसमें दिया हुआ है 5 × 10⁻⁶। तो -6 से दोनों जो है इंटू में है, लॉगरिथम का एक फार्मूला होता है, जब इंटू होता है तो उस टाइम हम सब क्या बात करते हैं, दोनों जो है पॉजिटिव आता है, log a प्लस log b के फॉर्म में आता है। log a into b is equal to log a plus log b. Okay, so according to this formula I calculated here log 10 2 plus log 10 10 to the power 5 and overall I got log 10 2 into 10 to the power 5, that is equal to 5.3। जब हम इसे कैलकुलेट किए log 10 base 10 2 और log 10 to power 5 base 10 दोनों को एज एडिशन फॉर्म में जब हमने ऐड किया तो हमें जो है log 2 base 10 का जो वैल्यू आ रहा है 0.3 प्लस log 10 to power 5 base 10 का जो वैल्यू आ रहा है उसका आ रहा है 5, क्योंकि log 10 to the base 10 जो है 1 होता है, इसलिए 5 plus 0.3 is equal to 5.3। ओवरऑल इस कैलकुलेट हो 5.3। अब हम इसे क्या बताएंगे कि हमने जो है पहले ही देखा कि 0 to 14 if the value of pH is 0 to 14 this will be divided into acid or base। if 0 to 7 if 0 to 0 1 2 3 5 4 5 6 that is acidic, 7 will be the neutral and above 7 8 9 10 11 12 up to 14 that is base। okay, तो यहाँ पे जो है अपना